Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Sufyan and I am physics teacher. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7, क्लास सेकंड ईयर है और टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सबसे पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कंसीडर द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लैटिस। हमने सबसे पहले सेमीकंडक्टर की क्रिस्टल लैटिस अज्यूम करनी है लाइक दिस। ये हमारे पास सेमीकंडक्टर की क्रिस्टल लैटिस है जिसमें जो ये रेड स्पॉट जो हैं ये शो कर रहे हैं आयन कोर को या न्यूक्लियस को या आयनिक कोर को कह सकते हैं या पॉजिटिव आयन कोर को भी कह सकते हैं। जो ब्लू डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन शो किए जा रहे हैं। ये इस एटम और इस एटम के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन दो शेयर हैं और उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर कोई एक एटम होगा, यहाँ पर भी कोई एटम होगा, तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, तो दरमियान में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। ये सारे के सारे आपस में जो बॉन्ड हैं दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, चूंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने। हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इट मीन इनकी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। तो एग्जांपल हमारे पास है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। द सर्कल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव आयन कोर ऑफ द एटम्स। जो सर्कल हैं ये वाले रेड सर्कल, ये हमारे पास क्या शो कर रहे हैं? पॉजिटिव आयन कोर को। एंड ब्लू डॉट्स आर वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ब्लू डॉट हैं इनके वेलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बच्चों द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है ये कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड हैं। हाउएवर एट रूम टेम्परेचर दे हैव थर्मल मोशन। रूम टेम्परेचर पर इनके अंदर थर्मल वाइब्रेशन होती है और थर्मल वाइब्रेशन अगर बढ़ जाती है तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, बिकम फ्री। लीव वेकेंट सीट। सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन थर्मली वाइब्रेट करता है विद लार्जर एम्पलीट्यूड और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एस्केप कर जाएगा। तो यहाँ पर पीछे एक वेकेंट सीट छोड़ेगा बाकी इलेक्ट्रॉन्स को। बाकी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस वेकेंट सीट में आकर एग्जिस्ट या सरवाइव कर सकते हैं। तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन्स उसे हम होल कहेंगे उस वेकेंट सीट को। कंसीडर अ रॉ ऑफ सिलिकॉन एटम इन क्रिस्टल लैटिस। अगेन हमने क्रिस्टल लैटिस अज्यूम की है जिसके अंदर ये सिलिकॉन की रॉ है। ये सारी की सारी एक रॉ ए है, एक रॉ बी है, एक रॉ सी है और एक रॉ डी है। सपोज करते हैं कि थर्मल वाइब्रेशन से फर्स्ट रॉ के इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसके सेंटर के ऊपर बन गई है पॉजिटिव कोर। ऐसे ही इस बी रॉ के अंदर इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकलने पर ये बन गया पॉजिटिव आयन कोर। मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया इस पॉइंट से, इस एटम से। तो ऐसे ही सी रॉ में से इस एटम से, तो यहाँ पर अब वेकेंट सीट है। इस वेकेंट सीट को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन बी रॉ में से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर होल जनरेट हो जाएगा। ये होल फिल करने के लिए नीचे से इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे ही इस होल को फिल करने के लिए सी रॉ से इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसे ही सी रॉ के अंदर होल को फिल करने के लिए, वेकेंट सीट को फिल करने के लिए डी रॉ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो होल डाउनवर्ड शिफ्ट होंगे। होल मूव नहीं करते होते, होल शिफ्ट होते होते हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और होल की मोशन डिफरेंट है। होल जो है वो शिफ्ट होते हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। A hole is present in the valence shell of the atom A, so core of the atom A would have net positive charge. अब यहाँ पर vacant seat है, hole है, तो जो A atom होगा उसकी core के ऊपर charge क्या होगा? Positive charge होगा। This attract an electron from neighboring atom B. और ये पॉजिटिव कोर जो है, ये जो वेकेंट सीट है, ये नेबरिंग बी एटम से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगी। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बी टू ए एंड होल शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी। होल हमेशा शिफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। नेक्स्ट बच्चों अगेन वही डायग्राम जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में अंडरस्टैंड की है। इसके बाद
अगर मैं इस पूरी क्रिस्टल लैटिस को यूं मैंने ग्रीन को कलर कर दिया है, इसके एंड पर बैटरी प्रोवाइड कर दूं, तो बैटरी का ये पॉइंट जो है वो हाई पोटेंशियल है और ये पॉइंट लो पोटेंशियल है। तो जब ये पॉइंट हाई पोटेंशियल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल आ जाएगा और यहाँ पर लो पोटेंशियल आ जाएगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई की तरफ मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और जो होल हैं वो शिफ्ट होंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। When a battery is connected to a semiconductor, it establishes an electric field across it due to which a directed flow of electrons and hole take place. The electron drift toward positive end, whereas the hole drift toward negative end of semiconductor. ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये सेमीकंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे और होल जो है वो शिफ्ट होंगे टूवर्ड नेगेटिव एंड ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का ये एंड पॉजिटिव हो चुका है क्योंकि बैटरी यहाँ पर हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई किया हुआ है और ये सेमीकंडक्टर का नेगेटिव पॉइंट हो चुका है या नेगेटिव साइड हो चुकी है या लो पोटेंशियल हो चुकी है क्योंकि बैटरी का यहाँ पर हमने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है। द करंट फ्लो थ्रू द सेमीकंडक्टर इज कैरीड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। बेसिकली इस सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट होगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होगा, इन दोनों की वजह से होगा। अच्छा बच्चों, अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स, डोंट गिव अप, ट्राई अगेन। अल्लाह हाफिज।